कर्नाटक रियासत के उत्तर कन्नड़ा होन्नावर में हालिया दिनों में गाय की चोरी के इल्जाम में 80 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर इंक्वायरी की गई और इसी मामले में फैजान नामी एक शख्स को गिरफ्तार करने के बाद मुहाजिर के लिए ले जाते वक्त फरार होने की कोशिश करने के इल्जाम में उसके पैर पर गोली मार दी गई, जिसकी मजम्मत करते हुए एसडीपीआई के रियासती जनरल सेक्रेटरी अफसर कुडलीपेट ने कहा कि कानून हाथ में लेकर मुलजिम को गोली मारना सरासर गैर कानूनी है। साथ ही इस मामले की आला सतही तहकीकात करने का मुतालबा भी किया। देखिए, मंगलुरु में जब सीएए एनआरसी का प्रोटेस्ट के दौरान नौशीन और एक नाम याद नहीं आ रहा, इन दोनों के ऊपर भी फायरिंग के जरिए से इनको मर्डर किया गया था। हालांकि ये वहाँ के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी बात सामने आई थी। अब टॉप ऑफिशियल से कोई डायरेक्शन नहीं था गोलीबार करने के लिए, इसके बावजूद लोकल कोई एसआई या कोई पीसी ऑर्डर देकर उनको शूट आउट किया था। बाद में फैक्ट फाइंडिंग में रिपोर्ट बाहर आ गई। तो ये पहला इंसिडेंट नहीं है जो कन्नूर में हुआ, ये पहला इंसिडेंट नहीं है अभी जो गंगा इसमें होन्नावर में हुआ है। इससे पहले भी फेक एनकाउंटर हो चुके हैं कर्नाटक में, फेक पुलिस के फायरिंग हो चुके हैं और बहुत सारे कोर्ट में भी प्रूव हो चुके हैं फेक था बोल के। पर्टिकुलर होन्नावर का इश्यू में मैं 2-3 सवालें आपके माध्यम के जरिए से यहाँ के होम मिनिस्टर और डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मैं पूछना चाहता हूँ। एक जो फैजल नामी एक आरोपी, हो सकता है आपकी निगाह में वो आरोपी है, उसको अरेस्ट करना है, आप लीगल प्रोसीडिंग करो, उसमें हमारी कोई दो राय नहीं है। एक फैजल को अरेस्ट करने के लिए एक सब इंस्पेक्टर, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक एसआई, एक एएसआई और 2 कांस्टेबल, इतने 4 लोग जाते हैं अरेस्ट करने के लिए। 4 लोगों से वो बच के कैसे जा सकता है, मुझे ये बताओ। पहला सवाल मेरा, कैसे भाग सकता है वो? ये जो 4 लोग हैं ये कोई हमारे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई अपार्टमेंट में बाहर ठहर कर वो अपार्टमेंट की सिक्योरिटी के लिए खड़ा किए गए गार्ड नहीं है। आईएएस है, सॉरी आईपीएस है, ट्रेंड है, इनको पूरे ट्रेनिंग हो चुकी है, इनके हाथ में राइफल भी है। इतना रहने के बावजूद वो बिल्कुल भागने का मौका ही नहीं। हाँ, हो सकता है अगर वो कोई भागने की भी कोशिश करे तो शूट आउट करने के लिए आप कौन इजाजत दिए हैं? कौन से लॉ में आपको परमिशन दिया है कि शूट करने के लिए? हो सकता है आपको, अगर वो भागने की अगर कोशिश कर रहा है तो 4 ऑफिशियल्स हैं, उसको पकड़ सकते थे, पकड़े भी हैं, आपके साथ में ही है। और दूसरी बात, जब इनके फायर को शूट आउट किया गया उसके बाद वहां का महाजर होना है एज पर लीगल प्रोसीडिंग्स। महाजर में बाहर के कोई लोकल जर्नलिस्ट हो या बाहर के कोई लोगों का सिग्नेचर होना जरूरी है, जब जाके वो महाजर कहलाता है। कोई वहां पर महाजर के लिए दूसरों का विटनेस नहीं लिए, तो ये क्या निशानदेही है कि ये पूरी मिली गुली भगत है। तो यहां पर पुलिसों ने अपने दायरे में रहकर जो ड्यूटी करने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं या जो उनको दिया गया एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें कहीं चूक हुई है। लिहाजा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये डिमांड करती है इसका एक थरो इन्वेस्टिगेशन हो और इसका आला इन्वेस्टिगेशन करके अगर इसमें पुलिस की कोताही है तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो। अगर वो आरोपी अगर कोई गलत किया है तो उसको पनिशमेंट दो, उसको कोर्ट के दायरे में खड़ो, उसका ट्रायल चलाओ। अगर एविडेंस है आपके पास, उसको जो सजा है वो सजा दो, उसमें हमारी दो राय नहीं। लेकिन शूट आउट करने का, एनकाउंटर की कोशिश करने का ये कतई आपको इजाजत नहीं दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई पुलिस लॉ में भी नहीं है। आईपीसी सीआरपीसी तो छोड़ो, अभी भारतीय न्याय संहिता आ गया, इसमें भी आपको कोई इख्तियार नहीं दिया गया है। इसको हम कंडेम करते हैं, इसका थरो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम मांग भी करते हैं।